और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 1.6। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने के पहले आपसे एक क्वेश्चन कि क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए तुरंत, क्योंकि एक एजुट्यूबर को जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है, जिसने अपनी कोई भी पेड फीस नहीं रखी है, उसको केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और क्लास डेली अटेंड कीजिए, क्योंकि ये क्लास अपलोडेड नहीं, बिल्कुल शुरू से पढ़ाई जा रही है ना। लेटेस्ट है, आपके पैटर्न के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से, और हर चीज़ें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जा रही हैं। तो इसलिए रेगुलर क्लास लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, वैसे पढ़ाई की वीडियो जो होती हैं थोड़ी बोरिंग होती हैं, लेकिन अगर आप मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हो तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं रखते हो तो इन सब क्लासेस को लेने के बाद आपको मैथ में इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये एक्सरसाइज जो है ये आपने क्लास 8 में पढ़ा था, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। सेम बिल्कुल वही है ना। अगर आपने वहां पर नहीं समझा था तो यहाँ पर आपको चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएंगी, जो कि आपको स्कूल में ना तो ऐसा पढ़ाया गया होगा, ना ही आपके कोचिंग या ट्यूशन में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज से ही काफी ज्यादा डिस्कशन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं शुरू की है, आपने अभी तक नई बुक परचेज की अभी आपने, तो जाके शुरू से जरूर पढ़िएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं, बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि पहला कंडीशन क्या है कि अगर जो है ए जो है वो 0 से बड़ा हो, मतलब जो बेस है हमारा वो अगर 0 से बड़ा हो और एक रियल नंबर हो, है ना, और साथ ही साथ जो उनकी पावर्स हैं, जो उनके एक्सपोनेंट्स हैं m और n, वो एक इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव या निगेटिव या जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर मान लो बेस सेम है और पावर अलग अलग है, यानी a की पावर m इंटू a की पावर n है, और उन्हें मल्टीप्लाई करना हो, तो हम बेस को के जो पावर्स होंगे उनको हम केवल सम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये पहला वाला जो था ये आपने पढ़ा होगा पहले ही क्लासेस में। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसे लिखा हो 2 की पावर 3, है ना, इंटू अगर लिखा हो 2 की पावर 2, ऐसे करके, तो यहां पर देखोगे तो बेस सेम है, तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो पावर्स होगी ये क्या होगी, प्लस हो जाएगी। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5। अभी इसको और सॉल्व करने के लिए कहेगा तो क्या करोगे कि इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करोगे ना, 5 टाइम। तो अगर करोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32। तो ये पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, अगर पावर पे पावर हो, अगर जैसे यहाँ पर हमारा ये बेस है और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो m है और उसका एक्सपोनेंट n है ना, तो पावर की जो पावर होती है, अगर ऐसा होता है तो इनकी पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वाला है कि अगर पावर पे पावर होगा तो उनकी पावर जो होंगी वो मल्टीप्लाई, जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा हो 2 की पावर 3 की पावर 2 ऐसे करके, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 2 जा 6। बात आई समझ में। अगली चीज, अगर बेस सेम हो, है ना, और पावर अलग अलग हो और डिवाइड करना हो, तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर बेस सेम है तो उनकी पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी a की पावर m माइनस n हो जाएगी। जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा हो कि 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 3 ऐसे लिखा हो, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 माइनस 3, है ना, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6 माइनस 3 होगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें, ये सारी चीजें आप लोग नोट भी करते रहा करिए, क्योंकि मैथ्स की क्लास ऐसे नहीं चलती ओरली, है ना। कॉपी पेन लेकर बैठा करो, नोट करते रहा करो। वैसे इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं लगना है। लेकिन अगर पढ़ाई करना है तो ही ज्वाइन करना, है ना, वहां पर चैट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर अगला देखो, अगला जो दिया गया ये दिया गया कि ए अगर बेस अलग अलग हो, यानी ए अलग है बी अलग है ना, तो यहां पर अगर हमें इनकी पावर सेम हो तो हम क्या करेंगे कि जो बेस है उसका मल्टीप्लाई करके पावर को केवल एक ही बार लिखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका यूज होगा। जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा है कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 ऐसे करके लिखा है,
तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब 3 2 6 की पावर 2 ये हो जाता है। क्लियर है। तो इतनी चीजें, ये सारी चीजें आपको आप पता भी नहीं होंगी, अगर नहीं पता रही होंगी तो अभी पता हो गई होंगी, ठीक है। अगला देखो, अगले कंडीशन क्या है कि अगर ए जो है वो क्या होता है, ए जो है बड़ा होना चाहिए 0 से और एक रियल नंबर होना चाहिए, और एम और एन जो हो अगर वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो कि nth रूट ऑफ ए है ना, nth रूट ऑफ ए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए। अगर ऐसे लिखा है तो क्यूब रूट ऑफ ए है ना, अगर ऐसे लिखा है तो फोर्थ रूट ऑफ ए, ऐसे करके ना। तो अगर ऐसा हो और ये इक्वल बी हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो होगा ना, ये जो nth रूट होगा इसको हम पावर में 1/n के रूप टाइप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज इस तरह से, अच्छा अगर नहीं समझ में आ रही, जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/2, समझ में आई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें a की पावर 1/3, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/4। बहुत अच्छे, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि अगर मान लो a की पावर m की पावर n है ना, a की पावर m/n लिखा हो, तो इसमें देखो, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसमें सेम ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, है ना। यहाँ पर पावर पे पावर का मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a की पावर 1/n की पावर m, या फिर a की पावर m की पावर n/n, इस तरह से। जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा हो कि a की पावर 2/3 ऐसे लिखा हो, है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना a की पावर 2 की पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो a की पावर 3 की पावर, है ना, ऐसे करके इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। बात आ रही समझ में। तो कोई भी चीज लिखोगे ना तो वो चीजें ऐसे ही आपको क्लियर हो जाएंगी, यानी m की पावर n के ही टर्म में लिखनी है। क्लियर है बात, इतनी समझ में आया। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको कि 1 की पावर, इसको लिख सकते हो, या फिर 1 की पावर 1/3 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन आप कर पाओगे। अगर अभी आप एक्सरसाइज देखोगे तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो फिर एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब देखो बच्चे, एक्सरसाइज 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप अपने बुक में देखोगे तो पहला क्वेश्चन दिया 64 की पावर 1/2। तो हमें ये, हम इसको हम कर कैसे सकते हैं, तो 64 अगर देखोगे तो यहाँ 1/2 है, तो इसका मतलब हम स्क्वायर के टर्म में अगर देखें तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, है ना, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर और ये 1/2। अभी क्या पता है कि अगर पावर पे पावर होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यानी 8 की पावर 2 इंटू 1/2 ऐसे करेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर 32 करो तो 32 का, अच्छा ये कैसे कर रहे हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लिया करो, है ना, ये चीज थोड़ा इजी हो जाएगी। जैसे अगर मान लो 32 है तो अगर 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 32 और ये किससे होगा, 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से करोगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, सही है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 1/5 ऐसे लिख सकते हो। अभी क्या पता है कि पावर अगर पावर पे पावर तो उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 की पावर 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2। ऐसे ही 125 का करोगे तो 125 का अगर करोगे तो 125 कितना हो जाएगा, 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। तो अगर देखो तो कितनी बार हुआ, 1 2 3, 3 बार हुआ ना। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो, 5 क्यूब, है ना, और की पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, क्योंकि पावर से पावर का मल्टीप्लाई, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है बात, इतनी समझ में आया। चलो सेकंड क्वेश्चन अब बिल्कुल देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आप इसी तरह से कर लोगे। तो सेकंड क्वेश्चन में देखोगे, फर्स्ट वाला दिया गया 9 की पावर 1/2। तो भाई अगर 9 की पावर 1/2 दिया, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का ना, ये तो पता ही है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर का स्क्वायर की पावर 1, यानी 3 की पावर 2 की पावर 1/2।
तो इसको इस तरह से लिख सकते हो 3 की पावर 2 इंटू 1/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें। अगली चीज देखोगे, दूसरा क्या दिया गया, दूसरा दिया गया कि 32 की पावर 2/5। देखो 32 की पावर कितना, 2/5। अब अगर 32 की पावर 2/5 दिया गया है, तो इसको इस तरह से 32 का भी ऊपर करके देखियो ना, 2 की पावर 5 होता है, तो इसको भी ऐसे लिख लो 2 की पावर 5 की पावर 2/5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पावर से पावर का मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 की पावर 5 इंटू 2/5। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें, आसान है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। ठीक है, अगला देखो थर्ड, इसमें क्या दिया गया, 16 की पावर 3/4। क्या दिया गया, 16 की पावर 3/4। ठीक है, अब इसको अगर करोगे तो 16 का सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लोगे। अब 16 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 का करके देखो तो कितना हो गया, 2 8 जा 16, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये 2 1 जा 2, यानी 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4, है ना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 3/4। ठीक है, तो पावर से पावर की मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा क्या 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, और आप इजीली कर भी लोगे इन सब क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो फोर्थ दिया गया है, तो फोर्थ में अगर देखो तो फोर्थ का दिया गया है 125 की पावर, 125 की पावर माइनस कितना दिया गया 1/3। चलो बढ़िया है, 1/3, तो ये भी कर लोगे आप। कैसे करोगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125 जो है ये किसका सॉरी ये किसका इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो अभी आपने ऊपर कर रखा था 5 का क्यूब होता है ना, तो सेम वही चीज यहाँ पर भी यूज कर लेनी है, कुछ नया नहीं करना। तो ये हो जाएगा कितना 5 का क्यूब, है ना, की पावर 1 माइनस 1/3। अब सेम वही चीज करनी कि 5 की पावर क्या करनी, मल्टीप्लाई कर देनी ना, 3 इंटू माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली से। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 की पावर -1। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी की पावर माइनस, ये भी आंसर लिख सकते हो, या फिर अगर आप पॉजिटिव वे में आंसर लिख सकते हो, तो ये इनवर्स है ना, यानी -1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5। भाई हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा कि अगर किसी की पावर 0, x की पावर 0 कोई भी नंबर, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है ना। अगर हमें x की पावर माइनस कोई टर्म लिखा है, जैसे x की पावर -a लिखा है, तो हम इसको 1/x की पावर a इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर हमें इस तरह से दिया है x की पावर a करके दिया हो, तो हम उससे क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर -a करके लिख सकते हैं, ऐसे ना। तो इस तरह से ये चीजें बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको पहले से ही पता नहीं होंगी। ठीक है ना, अगर नहीं पता थी तो ये देख लो, अभी मैं ये सबकी PDF आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया बच्चा, थर्ड वाला, ये दिया गया है सिंप्लीफाई करो, है ना। चलो देखते हैं, थर्ड में पहला दिया गया कि सिंप्लीफाई करो, और ये दिया गया है 2 की पावर कितना 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो अभी आपने इसका बेसिक तो पढ़ ही लिया, यानी अगर बेस सेम होता है तो पावर्स का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करने में, पावर्स प्लस हो जाती है, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर, अब इसका अगर सम करो 2/3, इसका अगर सम करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3, देखो सम करके 2/3 प्लस 1/5, तो 3 और 5 का एलसीएम लोगे, यही तो करते हो, तो 15 इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 13/15। तो इसका मतलब यहां पर देखोगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, है ना, 2 की पावर हो जाएगी 13/15, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है बात, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अगली चीज चलो करके देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का जो क्वेश्चन दिया गया है सेकंड,
तो उसमें दिया गया कि 1/3, क्या दिया गया, 1/3 क्यूब, है ना, 1/3 क्यूब की पावर 7 ये दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको करने का तरीका क्या हो सकता है कि पहले तो हम इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो 1/3 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -3 लिख सकते हैं। 3 इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, अभी मैंने इसके पहले ही बताया। तो अब इसकी पावर कर लो कितना, 7। अब हमको ये पता है कि जब भी पावर पे पावर होती है तो उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 3 जा 21, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, -21, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो थर्ड वाला आप देख लेते हैं। तो थर्ड में क्या दिया गया, तीसरे का थर्ड दिया गया कि 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 अपॉन, और 11 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/4। तो हमको ये पता है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड करना हो तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। तो 11 की पावर हो जाएगी 1/2 माइनस 1/4। देखो जब बेस सेम हो डिवाइड करना हो तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब इसमें करोगे, कैसे करोगे, 11 की पावर, अब ये इसको सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, यहाँ रफ पर मैं करके दिखा देता हूँ ना, ये रफ, इसको रफ पे करना, ये नहीं कि इसी में कर लेना। तो ये 1/2 माइनस 1/4 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, सही है। तो 2 2 जा 4 होता है, -4 1 जा 4 होता है, तो 2 - 1 करोगे तो हो जाएगा 1/4, यानी इसका जो आंसर होगा वो 11 की पावर 1/4 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है बात इतनी। अगला देखो फोर्थ जो दिया गया ये है 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। अब इसका अगर आंसर आपको बताना होगा तो ये सॉल्व कर लोगे ना। क्या दिया है, बेस दोनों के अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, इससे हम कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ही बता दीजिएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आकर आप डायरेक्टली मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो चलो फिर आज की ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए, जिनका जवाब सही होगा नेक्स्ट क्लास में उन बच्चों का कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो चलो फिर उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अब तक आपने लाइक का बटन भी दबा दिया होगा और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।